दोस्तों, एक बार फिर बीजेपी सरकार ने ठीक लोकसभा इलेक्शन से पहले CAA को इम्प्लीमेंट करके देश की सियासत को एक नई हवा दे दी है। CAA 2019 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो का मेन पार्ट भी था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 को अमेंड करके 11 दिसंबर 2019 को यह एक्ट पास किया गया, जिसमें पड़ोसी देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हुए नॉन मुस्लिम यानी कि हिंदू, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जैन और पारसी को इस कानून के तहत सिटीजनशिप दी जाएगी। हालांकि इस कानून के आ जाने से किसी भी नॉन मुस्लिम को डायरेक्टली सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी, बल्कि पहले उसे अप्लाई करना होगा। उसे ये भी प्रूव करना होगा कि वो अपने देश से 31 दिसंबर 2014 से पहले रिलीजियस परसिक्यूशन की वजह से भाग कर आया था। उसे 8 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लैंग्वेज मेंशन है उसमें से किसी एक लैंग्वेज का जानना भी उसके लिए ज़रूरी है, और भी बहुत सारे चेक और वेरिफिकेशन के बाद ही उसे सिटीजनशिप दी जाएगी। आपको याद ही होगा 2019 में जब यह कानून पास किया गया तो दिल्ली से लेकर पूरे देश भर में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गया, जिसमें शाहीन बाग का प्रोटेस्ट पूरे देश के लिए और मीडिया के लिए हाईलाइट बना रहा, जिनकी डिमांड थी कि अगर किसी को हमारे देश की सिटीजनशिप देनी है तो उसमें रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, क्योंकि आर्टिकल 14 का उल्लंघन भी है। हालांकि गवर्नमेंट का साफ तौर से कहना है कि CAA से किसी की शहरियत नहीं ली जाएगी, बल्कि ये शहरियत देने का काम करेगा। सबसे पहला सवाल ये है कि इज द CAA अगेंस्ट मुस्लिम? ऑब्वियसली किसी भी इंडियन मुस्लिम को CAA से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नेबर कंट्रीज से जो शरणार्थी और रिफ्यूजी आए हैं उनमें जो मुस्लिम है उनको CAA से फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उन्हें सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी और जो नॉन मुस्लिम है उन्हें सिटीजनशिप दे दी जाएगी। लेकिन मुस्लिम को इस बात का डर है कि CAA के बाद NRC को पूरे देश में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जैसा कि हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी कहा। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले CAA भी आने जा रहा है, CAA भी आने के बाद NRC आएगा, और NRC सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा, जिसमें सिटीजनशिप प्रूव करनी होगी और कागजात भी दिखाने होंगे। अब जिसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसे सिटीजनशिप से बाहर कर दिया जाएगा। अगर वो नॉन मुस्लिम है तो उसे दोबारा CAA के तहत सिटीजनशिप दे दी जाएगी, लेकिन अगर वो मुस्लिम है तो उसे इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसी वजह से इस कानून को डिस्क्रिमिनेटरी लॉ कहा जा रहा है कि अगर किसी को शहरियत देनी है, किसी को सिटीजनशिप देनी है, तो रिलीजन और कास्ट के बेस पे उन्हें डिवाइड ना किया जाए। बंगाल, आसाम और दूसरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट भी इसके खिलाफ है। उनका कहना है कि अगर रिफ्यूजियों को शहरियत दी गई तो उनके पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिकल राइट का लॉस भी होगा। CAA से तीनों कंट्री के नॉन मुस्लिम को माइग्रेशन पे इंकरेज करेगा, जिससे उनके लैंड राइट का भी इशू आ जाएगा। वैसे तो हमारे देश से 7 कंट्रीज़ के बॉर्डर टच होते हैं: पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, चाइना, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ, म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट, और श्रीलंका जो कि हमारे देश से कुछ ही दूरी पर है। गवर्नमेंट ने एक तरफ रिलीजियस परसिक्यूशन की वजह से नॉन मुस्लिम को सिटीजनशिप देने की बात कर रही है, क्योंकि इन तीनों देशों में इस्लाम इज़ द स्टेट रिलीजन, तो अदर रिलीजन के लोगों के लिए वहाँ पे रहना आसान नहीं है। हर दिन न्यूज़ की हेडलाइन भी रहती है कि नॉन मुस्लिम को वहाँ पे सताया जा रहा है या उन्हें परसिक्यूशन का सामना है। हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमारी तारीख रही है कि हमने हमेशा मजबूर और बेसहारा को पनाह दिया है, बिना किसी कास्ट और रिलीजन को देखे हुए। लेकिन CAA में कहानी डिफरेंस है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर हम रिलीजन परसिक्यूशन की वजह से ही अपने देश में उनको शहरियत देने का काम कर रहे हैं, तो सिर्फ इन 3 देशों के लोगों के ही क्यों? रोहिंग्या मुस्लिम को, पाकिस्तान में रह रही अहमदिया कम्युनिटी को, हज़ारा कम्युनिटी इन अफगानिस्तान, श्रीलंका से आए हुए हिंदू तमिल को इस कानून में क्यों शामिल नहीं किया जा रहा है? आखिर इन्हें भी तो अपने देश में रिलीजियस परसिक्यूशन का ही सामना है। 50,000 से ज़्यादा श्रीलंकन रिफ्यूजी, तकरीबन उतने ही तिब्बतन बुद्धिस्ट भी हमारे देश में रिफ्यूजी की तरह रह रहे हैं। उन्हें भी CAA में शामिल करना चाहिए। चकमा और हैजान कम्युनिटी के लोग, जिनके बारे में 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये आर्डर भी दिया कि उन्हें शहरियत दी जानी चाहिए। कई मुखालफत के बावजूद अरुणाचल प्रदेश में कई ग्रुपों को शहरियत दी भी गई, लेकिन अभी ज़्यादातर ऐसे हैं जिनको शहरियत नहीं दी गई। 1979 में सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान पर इन्वेजन के बाद बहुत सारे अफगानी लोग भी हिंदुस्तान आए, जो अक्सर दिल्ली के आसपास के इलाके में रह रहे हैं। सरकार उनके साथ क्या मामला करेगी?
ये सारे सवाल जो लोगों के मन में है, सरकार को उसका प्रॉपर जवाब देना चाहिए। और जिन्हें CAA के तहत सिटीजनशिप नहीं मिलती, तो गवर्नमेंट उनके साथ क्या करेगी? क्या उन्हें इस देश में रिफ्यूजी की तरह ही रखा जाएगा या फिर उन्हें उनके देश लौटा दिया जाएगा? आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।